नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं ऑब्वियसली और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जो रेस है वो धीरे-धीरे करके काफ़ी हीट अप हो चुकी है। आज भारत में तो 5 नवंबर हो गया लेकिन यूएस में भी 4 नवंबर है। थोड़े टाइम में वहाँ पर भी जब डेट बदलेगी तो आपको दिखेगा कि किस तरह से चीज़ें वहाँ पर आगे जाएँगी। 5 नवंबर को वोटिंग का दिन है। 6 बजे तक वोटिंग है, उसके बाद 6 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट्स जो कई लोग बोलते हैं 4-5 दिन, मेरे हिसाब से 1 डेढ़ हफ्ता लगेगा ये आते-आते। 2020 में इनको 4 दिन लगे थे बट यहाँ पर पता नहीं, कई लोग तो बोलते हैं हमको 1 हफ्ता लगेगा। कई डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से जहाँ पर पॉपुलेशन 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लोगों की भी नहीं है, वो बोलते हैं जी हमको तो पूरा 4 से 10 दिन लगेंगे ये चीज़ काउंट करने में। तो एनीवेज़ ये तो हालत है अमेरिका की डेमोक्रेसी की, बट चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में थोड़ी जजमेंट कॉल बाद में देंगे। इनॉग्रेशन होगी नए प्रेज़िडेंट की 20 तारीख 2025 जनवरी में। हिडन रियलिटी देखिए क्या है कि आप अभी दोनों दोनों पक्षों को ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले डेमोक्रेट्स जो इस टाइम पे कमला हैरिस के पीछे खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से तो एक ही नैरेटिव है कि साहब ये अगर जो ट्रम्प अगर आ गया तो ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होगा और इसके बाद डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है और ये एक फैसिस्ट डिक्टेटर है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि 5,500 आर्टिकल्स पिछले एक हफ्ते के अंदर प्रिंट किए गए हैं यूएस मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, कॉलिंग कॉलिंग डोनाल्ड ट्रंप हिटलर। बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं उस इलेक्शन के अंदर। अगर आप देखेंगे कमला हैरिस को पहले तो ये लोग लेके आए डेमोक्रेटिक पार्टी में बिना कोई कन्वेंशन करे, बिना कुछ करे हुए। जो बाइडेन जो बेसिकली जिसने नॉमिनेशन लिया था, उसने एक चिट्ठी लिखी थी, साहब मेरे को कोविड हो गया है, मैं ज़रा अभी छोड़ के जा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि साहब कमला हैरिस को ले लो। अब ये भी चीज़ कई लोग बोलते हैं कि ओबामा की तरफ से उसको काफ़ी प्रेशर किया गया था और यहाँ पर इसको एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इंटरनल कू के हिसाब से कई लोग देखते हैं। अब आपका क्या नज़रिया है वो ज़रा आप अपने आप कमेंट्स में मेरे को बता दीजिएगा। मेरा काम तो आपको सिर्फ़ ये चीज़ें बताना है कि क्या-क्या चीज़ें मुझे वहाँ दिखती हैं। तो ये भी चीज़ हुई। उसके बाद कमला हैरिस आंटी आई अगले 1 हफ्ते के अंदर जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपने देखा कि किस तरह से कमला आंटी के जितनी भी डोनेशंस थी ऐसे स्काई रॉकेट हुई कि पता नहीं वो क्या बेच रही थी। तो ये भी हमने देखा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक एक आधा 2 डिबेट हुई हैं जिसमें कमला आंटी को उसने पोंछा बना के ज़मीन पोंछ दी थी उससे, लेकिन ऑब्वियसली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर फैक्ट चेक्स हुए, उसके ऊपर काफ़ी सारे डिबेट्स हुए जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को गलत बताने की, गलत खड़ा करने की कोशिश की गई। कमला आंटी का कोई भी, अगर आप किसी भी मेन स्ट्रीम अमेरिकन जो जो थोड़ा लेवल हेडेड अमेरिकन्स हैं उनसे पूछें, उसका कोई अपनी पॉलिसी अभी तक उसने ढंग की कोई बताई नहीं है। बॉर्डर के ऊपर बोलती है भैया मैं दीवार बना दूँगी, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है। तो लोगों ने उससे पूछा कि आंटी तो आप पहले तो बोलते थे डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है वो बेवकूफ़ी है, तो आप भी वही चीज़ तुम बोलते हो तो फिर फ़र्क क्या है आप दोनों के अंदर? उसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इधर-उधर कुछ मीडिया स्टेटमेंट्स ये वो करना कुछ शुरू हो जाती है। कमला हैरिस का एक ही, जैसे भारत में अपोजिशन पार्टी का एक ही नज़रिया है कि भई ट्रम्प को हटाओ, ट्रम्प को मत आने दो, बाकी सब हम देख लेंगे। दैट काइंड ऑफ अ नॉनसेंस इज़ देयर। एंटी ट्रम्प एजेंडा है उनका, इट इज़ नॉट प्रो अमेरिका, और ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली दिखती है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या नहीं करा, उसको कोर्ट केसेस में डाला, ये डाला, वो डाला, और यहाँ तक कि अमेरिका अपनी कंट्री के अंदर उसके ऊपर जब 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, किसने करे, क्या करे, ये तो सब आपको अभी पता ही है। 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उसको फिर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रदान करने की कोशिश भी नहीं की गई, और ये चीज़ आपके सामने है। मैं कोई ट्रंप का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन बिटवीन बोथ ऑफ देम इफ यू आस्क मी टू चूज़, फिर तो यार सबको पता ही है क्या चॉइस रहेगी। जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है इस टाइम पे वो डरी हुई है, और उसकी तरफ से जो आर्टिकल्स अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे वो बोलते हैं कि साहब अगर ये वापस आ गया तो हम किस तरह गेम को आगे लेके जाएंगे, हम किस तरह एक इंसरेक्शन की तरफ जाएंगे और किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को एक कंट्रोल करके रखेंगे, पूरी तरह से प्रोटेस्ट और काफी हद तक टेढ़ी मेढ़ी चीजें करके, एंटी सोशल चीजें करके, जिस तरह पहले भी किया था और जिस तरह हम चीजें देखते हैं भारत में भी होती हैं। जब भी कुछ कुछ होता है तो सड़क पे आ जाते हैं लोग, ये अर्बन नक्सल और जितने सारे लोग, एंड आपने वो चीजें पहले होती हुई देखी हैं। तो ये बड़ा क्लोज़ली फॉट इलेक्शन है। इस टाइम पे कई सर्वे पोल्स अगर आप देखें वो आपको दिखाएँगे कि भई ट्रंप ट्रंप आगे है, कई सर्वे पोल दिखाएँगे वो बोलेंगे कमला हैरिस आगे है। तो इनका तो मैं विश्वास बिल्कुल करता नहीं, और मैं कहीं न कहीं किसी भी पोल के ऊपर के का डेटा के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। एग्ज़िट पोल्स की हालत क्या है वो तो भारत के इलेक्शन ने तो दिखा दिया आपको, और इसका सबक मेरे को अपने आप पर्सनली अपने चैनल पर भी देखने को मिला कि भई जब एग्ज़िट पोल तो पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे थे, असलियत जो भारत के इलेक्शन की हुई वो अलग थी।
तो वहां पर भी कुछ ही इसी तरह का चीजें दिखती हैं कि भाई जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक सेक्शन है जिसको ये दिखाना है कि ट्रंप जीत रहा है तो वो ट्रंप को पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं, और जिसको दिखाना होता है कमला हैरिस जीत रही है वो कमला हैरिस को कहां कहां ले जाते हैं। तो ये भी हमने देखा है। बड़े फनी फनी इंसिडेंट्स हुए हैं इस इलेक्शन के अंदर, जहां पर वॉशिंगटन स्टेट के अंदर आप देखें तो साहब बैलेट बॉक्सेस जलाए जाते हैं, बैलेट स्टफिंग की बात हो रही है। यहां तक कि कई स्टेट्स के अंदर जहां पर वोटिंग मशीन्स हैं वहां पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का बटन दबाएं तो कमला हैरिस को वोट जा रहा है। अब ये भी, अब देखिए ये सब चीजें बाहर निकल रही हैं वहां से। अब ये चीजें भारत में भी निकलती हैं। तो या तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव है या असलियत है, इसका तो मैंने पर्सनली कोई वेरिफिकेशन करी नहीं है। तो मैं, देखिए, इसके बारे में जजमेंट कॉल लेना नहीं चाहूंगा, बट वीडियोस हमने काफी देखे। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी ऐसी ऐसी फनी फनी चीजें हो रही हैं कि भाई एक जो बड़ा सबसे बड़ा नैरेटिव है कि साहब इलीगल्स को स्विंग स्टेट्स के अंदर, अब ये स्विंग स्टेट्स कौन से हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो बेसिकली इलेक्शन डिसाइड करेंगे। अमेरिका की जो पोलिंग लाइंस है वो बड़ी बड़ी क्लीन रहती हैं, जहां पर डेमोक्रेट स्टेट्स डेमोक्रेट ही रहते हैं और रिपब्लिकन स्टेट्स रिपब्लिकन ही रहते हैं। कोई 6-7 स्टेट्स होते हैं टोटल जिनको स्विंग स्टेट बोला जाता है, जो बेसिकली इलेक्शन डिसाइड करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इन स्विंग स्टेट्स जो हैं बेसिकली सन बेल्ट और रस्ट बेल्ट बोलते हैं इनको, एरिज़ोना, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवाडा, ये बेसिकली 6-7 जो स्टेट्स हैं इसके अंदर ये चीजें होती हैं। दोनों कैंडिडेट्स को 200 एंड 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए, और ये देखिए जितनी भी वोटिंग शोटिंग होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट द डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इटसेल्फ। तो इलेक्टोरल कॉलेज और ग्राउंड लेवल वोटिंग का कनेक्शन थोड़ा कम ही है, ये चीज तो हमने पिछले इलेक्शन में भी देखी थी। यहां पर इलीगल्स को काफी वोट कराया जा रहा है ताकि जो ग्राउंड लेवल वोटिंग है उसके अंदर एक कमला हैरिस को एज मिले। कई स्टेट्स तो ऐसे हैं, कोई कोई 10-15 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर आप अगर किसी से वोटर आईडी मांग लो तो वो क्राइम है। बिना वोटर आईडी के कोई वोट कर सकता है। जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कल एक रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट के हिसाब से 81.7 मिलियन यूएस टैक्स पेयर्स मनी हैज बीन फंडेड टू यूएन लेड माइग्रेशन सेंटर्स अक्रॉस साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, जिनसे 70 से 80 हजार, और ये बहुत कम नंबर बोल रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को रीसेटलमेंट कराया गया है। सो यूएस के सिटीजन्स अपने टैक्स के डॉलर दे के इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश में सिटीजनशिप और सेटलमेंट करा रहे हैं। ये चीज तो हमको पता ही है, और ये चीज हमको समझ में आना चाहिए किसके लिए हो रहा है। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली कमला हैरिस को अपना इलेक्शन जीतना ही है, और अगर ये चीज भी इनको पता है कि ये जो अब रिपब्लिकन्स की तरफ से, अब अगर आप नैरेटिव देखेंगे, वो बोलते हैं कि भाई अगर हैरिस जीत गई तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा और दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स इतने इलीगल्स भर देंगे, इतने इलीगल्स भर देंगे कि जो रेगुलर अमेरिकन है वो उनका वोट ही खत्म हो जाएगा। अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से देखिए 74 मिलियन अमेरिकन हैव ऑलरेडी वोटेड, व्हिच इज अबाउट 47% ऑफ द टोटल बैलेट कास्ट इन 2020। जो बाकी है वो आज कल में होंगे, और देखते हैं उसके बाद कैसे जाएगा। नेशन वाइड एक डर है, और ये डर आपका हमारा, हमने बात करी है इसके बारे में इस चैनल के ऊपर कि साहब पता नहीं होगा क्या, किस तरह आगे जाएगा। रूफटॉप स्नाइपर से लेकर पैनिक बटन से लेकर इलेक्टोरल वोटर्स जो हैं, इलेक्टोरल वर्कर्स जो हैं, उनकी प्रोटेक्शन से लेकर सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर कई जगहों पे होम गार्ड की डिप्लॉयमेंट तक हो चुकी है। व्हाइट हाउस के आसपास 24 घंटे पहले फेंसेस लगनी शुरू हो गई हैं, और एस्टैब्लिशमेंट्स में वॉशिंगटन डीसी में स्पेशली वुडन प्लैंक्स लगाए हैं, क्योंकि पिछली बारी जो गड़बड़ हुई थी उसके अंदर रायट का एक सिचुएशन था। तो इस बारी उनको पता है यार अगर मारपीट होगी तो अपना दुकान तो बचा लो कम से कम। ये हालत है दुनिया की प्रिस्टीन मोस्ट डेमोक्रेसी के अंदर, जो दुनिया को एक लेक्चर देती फिरती है डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये देख लीजिए आप अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और अभी जो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अगर ट्रंप जीत गया, इसको डिस्क्वालीफाई किस तरह कराया जाए। बोलते हैं ना मुर्गी का अंडा आया नहीं, झगड़ा पहले हो रहा है, ऑमलेट बनेगा कि बॉइल करेंगे उसको। ये हालत है वहां पर। 2020 में फॉरेन पॉलिसी में एक सीआईए स्पेशलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था, जब ट्रंप पावर में था, कि अगर ये जो इलेक्शन अगला वाला आता है तो उसके अंदर ट्रंप को कैसे हटाना है। पहले उन्होंने बोला कि भाई अगर अमेरिकन ढंग से वोट करेंगे तो वो हट सकता है। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई इम्पीचमेंट कर सकते हैं हम लोग। तीसरा उन्होंने बोला कि साहब जो माइक पेंस हैं, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे 2020 के अंदर, जिन्होंने जिनका हाथ यूज करके उन्होंने पिछले इलेक्शन को जो भी कराया था, व्हाटएवर हैपेंड इन दैट टाइम, जो एक्चुअली हुआ था ऑन ग्राउंड, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। रिपब्लिकन से पूछे वो बोलते हैं इलेक्शन वाज स्टोलन, डेमोक्रेट से पूछे वो बोलते हैं एवरीथिंग वाज फाइन, रूल हमने पूरा फॉलो किया था। सो माइक पेंस के हाथ से जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया था, दैट इज व्हाट वाज यूज्ड।
और चौथा जो न्यूक्लियर ऑप्शन है इज़ बेसिकली इम्पोजिंग अ मार्शल लॉ ऑन अमेरिका। यहाँ पर तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर मूवमेंट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भई लोगों को बाहर आने मत दो, लोगों को अपनी सोसाइटीज़, लोकेलिटीज़ के अंदर रखो, ताकि मेन जगह पे जो क्राउड कलेक्शन होता था, वो ना हो। इसकी रिपोर्ट्स तो काफ़ी हैं कि भई अगर कमला आंटी जीतती है, तो रिपब्लिकन्स के जितने भी हार्डकोर बंदे हैं, वो सड़क पे आएँगे और अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं, तो दूसरी तरफ से भी यही चीज़ होगी। तो ये देखिए, ये कंट्री इज़ गोइंग टू गो थ्रूवर्ड्स chaos। ऑब्वियसली अभी तक तो कुछ डेफिनिटिव बोलना ज़रूरी नहीं अभी तक कुछ डेफिनिटिव बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि इट्स अ वेरी क्लोज़ली फॉट इलेक्शन और ये जो धांधली पीछे चल रही है, उसको कैसे जज करें, ये तो मेरे पास कोई फ़ॉर्मूला है नहीं। नज़र हम बना के रखेंगे और जैसे-जैसे इसके ऊपर चीज़ें आगे जाती रहेंगी, इसकी डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। ये मेरा पहला अपडेट था विद रिगार्ड्स टू द इलेक्शन और अभी धीरे-धीरे करके आपके साथ अपडेट्स हम लोग डालते रहेंगे। अभी तक बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव्स के ऊपर बात चल रही थी। लास्ट पॉइंट में मैं पॉलिटिकल नैरेटिव्स की अगर आपको बात बताऊँ, कमला हैरिस की जो पर्सनैलिटी है, वो कहीं न कहीं निकल के बाहर आई है कि दैट शी इज़ अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। टू अ पॉइंट इसने स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ करे जहाँ पर भी बेसिकली उसकी ठुकाई हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जाके जो पॉडकास्ट है, जैसा हमारे चैनल पे चलता है, जो बेसिकली मेरे हिसाब से एक फ्यूचर है न्यूज़ मीडिया का कि भई जिस तरह से आराम से बैठ के 2 लोग या 3 लोग बैठ के बात करते हैं, टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, वो एक फ्यूचर था और डोनाल्ड ट्रम्प ने काफ़ी सारे करे। पैट डेविड के साथ करा, एक वो जो एंड्रू शल्ट्ज़ है कॉमेडियन उसके साथ करा, जो रोगन के साथ करा, काफ़ी लोगों के साथ करा। बट कमला हैरिस के अंदर ये दम नहीं रहा कि किन लोगों के सामने आके 2-3 घंटे का एक पॉडकास्ट करे क्योंकि उसको पता है, ये लोग उसको खोल-खाल के बराबर कर देंगे। सो ये तो हालत है अमेरिका की एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोना हैपन। आगे देखते हैं होता है क्या। जब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलेंगे कर्नल आरएसएन सिंह साहब के साथ, थोड़ा हम बात करेंगे अर्बन नक्सल्स और भारत की तरफ जो गहरे राज्य के अभी अटैक्स चल रहे हैं, उनको थोड़ा-सा खोल-खाल के देखने की कोशिश करेंगे और रात को मिलेंगे हम रमनीक सिंह मान साहब के साथ, जहां पर हम ये जो कनेडियन खालिस्तानी प्रॉब्लम है, कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट प्रॉब्लम है, उसको जरा क्लियर से आइडेंटिफाई और एनालाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।